अपना कोई प्रभाव नहीं है, अपना कोई ज्ञान विवेक सामर्थ्य नहीं है जो भगवान की कथा कैसे सुन पाए। भगवान की कथा तो भगवान ही करते हैं और भगवान ही सुनते हैं। सच्ची बात माने कहना सुनना हम और आप चाह करके भी नहीं कर सकते। ऐसा सुना भी है और पढ़ा भी है कि जीव अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है, करता है, क्या क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। अगर नहीं कर सकता तो भगवान का नाम नहीं ले सकता। जीव अगर कुछ नहीं कर सकता तो उसका नाम नहीं ले सकता। अगर आप नाम ले रहे हैं तो उस नामी को धन्यवाद दो जिसका हम नाम ले पा रहे हैं। प्रभु तेरी बड़ी कृपा है जो इस जिह्वा पर तेरा नाम आया है, तेरा नाम हमने सुना है। ये नाम वाणी से तभी निकलता है जब भगवान स्वयं चाहता है, क्योंकि ये नाम काली नाम नहीं है, ये तो औषधि है। किसकी औषधि है? जन्म मरण के भव रोग की औषधि है। और ये नाम कैसे भी लिया जाए, ये नाम जीव को तारता ही करता है। जैसे कि अग्नि को आप जान करके स्पर्श करें या अनजान में स्पर्श करें तो जलाएगी ही जलाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव है। आप इसको जान करके पिए या अनजान से पी जाए, वह अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। ऐसे ही एक दिव्य भगवान का नाम है, चाहे जान करके लो, चाहे अनजान करके लो, चाहे रीत बनो या खीर, समय आए हो जाएगा उल्टा सीधा भी। ये भगवान का नाम बेकार नहीं जाता, ये काम आता है। अजामिल के जीवन में बड़ा काम आया। अजामिल अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है, नारायण आओ, पर पुत्र तो नहीं आया। परम पिता दौड़ा अपने विधि लिखी विधि को भी बदल दिया भक्त के लिए। ये प्रभु प्रेम है, प्रभु के भक्तों के प्रति इतना प्रेम करने वाला ईश्वर हमें मिला है, ऐसा पावन नाम मिला है। और फिर भी अगर हम नाम से बचते हैं, नाम से हटते हैं, ये हम नहीं, हमारा प्रारब्ध, हमारा दुर्भाग्य है जो भगवान के दूत होते हैं, भगवान के नाम से बचते हैं। तो भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा से ही सत्संग कथा और वाणी नाम गा पाती है। ये सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, इसीलिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आज के दिन प्रातः काल हमें नया दिन मिला है, ये आपका दिया हुआ है, आपका धन्यवाद है। ना जाने कौन सी जीवन की शाम अकेली आखिरी शाम हो जाए, और ये हर दिन भगवान की कृपा से हमें मिलता है। तो ये भगवान के नाम और भगवान के चित्रों को, चरित्रों को, चिंतन को हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। क्योंकि मानव शरीर का जो उद्देश्य है वो यही है, भगवत प्राप्ति। पर हम लोग संसार में और भगवान की अपार माया में ऐसे वशीभूत हैं, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समान बैठे हैं। अच्छा, ऐसा कौन है हमें तुम्हें जो अपने शरीर को सत्य नहीं मानता? ये मेरा शरीर है, तुमने मुझे गाली दी, तुमने मुझे मारा, और एक बड़ी जलता है, रात की ढेरी बन जाता है, फिर अहंकार कहाँ जाता है? तो क्या ये शरीर गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, फूकेगा नहीं? फूकेगा, जलेगा, सड़ेगा, मगर हमें ये असत्य ऐसा प्रतीत होता है ये सदा सबका रहने वाला है। ये असत्य ही तो है, सत्य क्या है? ये समाप्त होने वाला है। ये सत्य ही तो है, ये जो मेरा मकान है, मेरा व्यापार है, ये मेरा नहीं है, कल किसी का था, आज मेरा है, कल किसी और का होगा। पर आज हम उसको सत्य मानेंगे, असत्य है। क्या ये अशक्त नहीं है? ये मेरा पति है, अभी तो मिला है,
कुछ दिन के लिए फिर बिछुड़ जाएगा। जन्म जन्म का पति तो जगतपति ही है, परम पिता ही तो आपका पिता है। पर हम लोग गाते हैं, कथा में सुनते हैं, जीवन में उतारते नहीं हैं। सच्ची बात बताए, अगर आप जीवन में उतार ले तो जैसे वाल्मीकि को मिले, जैसे सूरदास जी को मिले, आपको भी राम मिल सकते हैं, आपको भी भगवान मिल सकते हैं। वैसा प्रेम हम क्यों नहीं कर पाते प्रभु से, वैसा भाव हमारा क्यों नहीं बनता भगवान के प्रति।